स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया गया है वो आपके क्लास 7 से लिया गया है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ये क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। साथ ही इसमें जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। इससे पहले क्लास 7 का 2 वीडियो आया था। पहले वीडियो में 3 चैप्टर और दूसरे वीडियो में 3 चैप्टर, यानी कि 6 चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। और इस वीडियो में भी 3 चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। साथ ही जब आपको क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उस बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हमने ऐड किया है, जैसे कि साउंड का, नेशनल हाईवे होते हैं, इसके बाद जो रेगिस्तान होता है, दर्रा होता है, इन चारों टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है। हालांकि जब क्लास 8 का जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों तो ये टॉपिक आनी है और अभी भी हम आपको ये चीज़ करवा देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो सांस छोड़ने के क्रम में कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मनुष्य या फिर जितने भी जीव जंतु है वो कौन सा गैस लेता है? तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। अगर पूछे कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? तो वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, वैसा ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, जो हमारा जो कान है उसे अच्छा न लगे, जो हमें कष्ट दे, उसे ही तो हम बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण। अगर पूछे कि ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों वो किससे फैलता है, तो तेज आवाज़ में जब लाउड स्पीकर बजता है, डीजे बजता है, गाड़ी का जो हॉर्न होता है, इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। साधारण मनुष्य कितना ध्वनि सुन सकता है? तो 80 डेसिबल सुन सकता है। यहाँ पर ये डेसिबल क्या है दोस्तों? तो जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम मापते हैं दोस्तों, डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। डेसिबल का संकेत पूछा गया है तो स्मॉल डी होगा और कैपिटल बी होगा दोस्तों। यहाँ पे डीवी होता है इसका संकेत। हालांकि जब साइंस पढ़ाएंगे तो इसमें भी ध्वनि चैप्टर है दोस्तों फिजिक्स में, तो यहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जल प्रदूषण है, यानी कि वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो जल में जब हम किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति ला देते हैं जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार बदल देते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जल प्रदूषण बोलेंगे। हालांकि ये आपसे डिफिनेशन पूछेगा नहीं, ये आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन हमने दे दिया है। नेक्स्ट है कि भारत का संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन या फिर सोंस, इसे भारत का संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्लास 6 का वीडियो देख लीजिएगा। 7 में भी हम बताए हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वातावरण का सामान्य से अधिक गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ये जो हमारा वातावरण है वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि साल दर साल जो गर्मी पड़ती है वो बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो जाएगा? सामान्य वातावरण का सामान्य से अधिक गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग है। कारण पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इसी की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा होती है। अब इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में दोस्तों जिक्र किए थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेगा, जिससे नदियों में, समुद्र में वाटर लेवल बढ़ेगा और इससे आसपास के शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। अगर पूछे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों हमारे वातावरण में। अगर पूछे नाइट्रोजन कितनी है तो 78%, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछे दोस्तों तो 21% ऑक्सीजन है। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? भारत के उत्तर में दोस्तों जम्मू कश्मीर है। सबसे उत्तरी राज्य भारत का क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग की भूमि के बारे में पूछा गया तो जो कि शीत यानी कि ठंडी और शुष्क है, शीत और शुष्क है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? जब आप मैप देखेंगे दोस्तों तो इसके उत्तर पूर्व में एक पठार नजर आएगा जिसे हम तिब्बत का पठार
कहते हैं। अगर पूछे कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी होती है, तो 3600 मीटर इसकी हाइट होती है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वनस्पति कम होने का क्या कारण है, तो वनस्पति पेड़ पौधे वहाँ पर कम उगते हैं दोस्तों, जिसका कारण है कि उच्च शुष्कता और शीत जलवायु। वहाँ की जो जलवायु है काफ़ी शीत है, ठंडी जलवायु है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में किन किन प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, तो सफ़ेदा और वेद, ये वेद एक प्रकार का दोस्तों वृक्ष का नाम है। तो सफ़ेदा और वेद का वृक्ष मिलता है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। लद्दाख में कौन से जानवर मिलते हैं, जब आप सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे तो खूब पढ़े होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। याक हमको देखने को मिलता है जो कि भैंस के जैसा दिखता है, और उस याक के जो शरीर होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाल को बोलते हैं दोस्तों फर। इसके बाद जो भेड़ होता है, ऊन होता है, उसके शरीर के बाल को भी फर बोलते हैं। लद्दाख का प्रमुख शहर कौन सा है, तो लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं दोस्तों। अगर पूछे कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी है, तो 8। स्टेट के बारे में पूछे कि स्टेट कितने हैं दोस्तों, तो 28 स्टेट है। अगर नवीनतम स्टेट के बारे में पूछे कि नवीनतम राज्य कौन सा है, नवीनतम राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है नवीनतम राज्य। और ये तेलंगाना कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है, लेह को, जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी को जोड़ता है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो इसका जो विस्तार है वो दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के बीच में ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नेशनल हाईवे आ गया है, तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। सबसे पहले NH का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल हाईवे, और हिंदी में इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम आपको दोस्तों नीचे करवा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अमृतसर तक जाती है NH1। अगर बात करें NH1 एंड 2 यानी कि नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर कौन सा रोड कहलाता है, GT रोड कहलाता है दोस्तों, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। और पूछे कि इस रोड का निर्माण किसने कराया, तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण कराया था। अगर पूछे दोस्तों आपसे NH7 के बारे में, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है NH7। अगर पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर पूछे दोस्तों कि सबसे छोटा NH क्या है, तो 47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आपसे पूछे कि जो नेशनल हाईवे होता है दोस्तों यानी कि NH, इसकी NH की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि केंद्र सरकार की, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। रख रखाव देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर बात करें कि सर्वाधिक सड़क किस राज्य में है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको 8 क्लास के ज्योग्राफी में आने हैं। सर्वाधिक सड़क के बारे में पूछे, सर्वाधिक सड़क के बारे में, तो वो महाराष्ट्र में है। अगर पूछे कि सबसे पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है,
पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि कच्ची सड़क, सर्वाधिक कच्ची सड़क कहाँ है दोस्तों, ये ओडिशा के अंदर है सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क। और सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ है, सड़क घनत्व वाला राज्य तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल। तो ये था NH से रिलेटेड पूछे गए अब तक के और क्लास 8 से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों दर्रा के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रा है सभी को हम कंप्लीट करवाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है, कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। लद्दाख के लोग कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं बट आपके बुक में था तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो जो लद्दाख के लोग होते हैं दोस्तों वो कद काठी के छोटे होते हैं और शरीर गठीला होता है, सुडौल होता है। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के हैं, ये क्वेश्चन आपको BPSC के द्वारा पूछा गया है पिछले ईयर के एग्जाम में। ईरानी और मंगोल प्रजाति के निवासी होते हैं लद्दाख के जो लोग होते हैं वो। ईरानी प्रजाति के लोग क्या कहलाते हैं, बाल्टोरा। ईरानी प्रजाति के जो लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाल्टोरा कहते हैं। मंगोल प्रजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो मंगोल प्रजाति के जो भी लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं। लद्दाख में बौद्ध के मठ को, मठ का मतलब होता है दोस्तों निवास स्थल, तो बौद्ध के जो मठ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गोम्पा कहा जाता है लद्दाख में। प्रसिद्ध बौद्ध मठ के नाम बताइए। लद्दाख में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जिसका नाम इस प्रकार है, हेमिस, लामायुरु, थिक्से। हेमिस एक प्रकार का नेशनल पार्क भी है दोस्तों, हेमिस, जो कि लद्दाख में ही स्थित है। खापाचान का अर्थ बताइए। खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़, यानी बर्फीली भूमि। हिम भूमि या फिर बर्फीली भूमि को हम खापाचान कहते हैं। जैसे कि आप सीटेट के दौरान पढ़े होंगे कि लद्दाख में झूले झूले कहा जाता है, तो झूले झूले क्या होता है, वेलकम करना, स्वागत करना। इसी तरह खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि या बर्फीली भूमि। किस घाटी में अच्छे किस्म का जीरा उगाया जाता है, जो जीरा मसाला में यूज होता है दोस्तों, द्रास घाटी में, जो कि द्रास घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। थार रेगिस्तान किस राज्य में है, तो थार रेगिस्तान राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, भारत का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। अगर पूछे कि थार रेगिस्तान भारत के किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में है। जब आप इंडिया का मैप देखिएगा तो सबसे उत्तर में हो गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी, पूरब में पूर्वोत्तर राज्य है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो थार रेगिस्तान भारत के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। थार रेगिस्तान किन किन राज्य में फैला है, तो राजस्थान और गुजरात राज्य में फैला है थार रेगिस्तान। अगर आपसे पूछे कि कच्छ रेगिस्तान या फिर कच्छ का रण कहाँ है, कच्छ का रण कहाँ है, तो ये दोस्तों गुजरात में है। और यहाँ पर एक जोरदार भूकंप आई थी, कब आई थी, 26 जनवरी 2001 को, कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार रेगिस्तान के बीच में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कराने से पहले हम दर्रा के बारे में देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है पीछे। आपसे पूछे कि सिपकीला दर्रा, यहाँ पर जो भी दर्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे नाथुला, नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे बोमडिला दर्रा, ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और ये जो दर्रा है वो किस किस को जोड़ती है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है जोजिला दर्रा। अगर बात करें पालघाट दर्रा की, पालघाट दर्रा की, तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगर बात करें तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार को जोड़ता है कौन, तुजू दर्रा। अगर बात करें बर्निहाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा, तो बर्निहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, बर्निहाल दर्रा। अगर पूछे कि खैबर पास, खैबर पास जैसे हम दर्रा बोलते हैं,
तो खैबर दर्रा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो दर्रा है उसको हमने लिख दिया। और ये जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक आपको बता रहे हैं वो आपके क्लास 8 के ज्योग्राफी में आने हैं और यहीं से हमने इसको कवर किया है। थार रेगिस्तान के बीच में कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो अरावली की पहाड़ी है। थार रेगिस्तान का क्षेत्र कैसा है? गर्म एवं शुष्क है। रेगिस्तान में रात का तापमान क्या होता है? रेगिस्तान की दोस्तों देख लीजिए खूबसूरती कि दिन में टेम्परेचर इतना अधिक रहता है कि वहाँ पर जो बालू पाया जाता है उस पर आप चाय बना सकते हैं, लेकिन रात का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है और दिन का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। थार रेगिस्तान में औसत वर्षा साल में कितनी होती है? मात्र 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है थार रेगिस्तान के इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेगिस्तान किसे कहते हैं? यह एक जितना भी डिफिनेशन है दोस्तों आपको डिफिनेशन नहीं आना है, ये केवल समझने के लिए दिया गया है। यह एक शुष्क जगह होता है जहाँ तापमान या तो अधिक होगा, अधिक कब होगा? तो दिन में, या अत्यधिक निम्न यानी बहुत ही कम जो कि रात में हो जाता है। रेगिस्तान में कौन कौन से पौधे उगते हैं? तो रेगिस्तान में दोस्तों वैसे पौधे उगते हैं जिसमें कांटा लगा हो, कांट वाला पौधा उगता है, जैसे कि कांट वाले बबूल हो गए, खजूर, खेजड़ी, नागफेनी। अगर बात करें रेगिस्तान के पौधों की पत्ती के बारे में तो उसकी जो पत्ती होती है वो चिकनी होती है, साथ में मोटी होती है और छोटी होती है, और तना जो होता है उसका वो कांटेदार होता है। दोस्तों आप देखिएगा कि पत्ता के ऊपर कांट होता है, लेकिन ये पत्ता नहीं होता है, ये तने का रूपांतरित रूप होता है। ठीक है। बलुई मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेतीली मिट्टी हम बोलते हैं बलुई मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोग कौन सी फसल? तो जितने भी मोटे अनाज है वो उगते हैं दोस्तों रेगिस्तान वाले इलाके में, जैसे कि मोटे अनाज, बाजरा, जौ। रेगिस्तान के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो बाजरे की रोटी वहाँ पर लोग खूब खाते हैं। यातायात के साधन क्या होते हैं? ऊँट। रेगिस्तान में जो यातायात के साधन है वहाँ पर 4 चक्का नहीं चलता है दोस्तों, यहाँ पर ऊँट को सवारी के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक है। पगड़ी का दूसरा नाम पूछा गया है कि पगड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो हम साफा बोलते हैं। तो रेगिस्तान का जो पहनावा है दोस्तों वहाँ पर देखिएगा कि लोग साफा पहनते हैं, जिसे हम पगड़ी भी बोलते हैं। ऊँट के बालों का उपयोग होता है कंबल, रजाई या कालीन बनाने में। थार प्रदेश में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत धातु पाई जाती है दोस्तों, जिसमें जिप्सम है, संगमरमर, लिग्नाइट, तांबा, अवरक। देखिए ये सब याद रखिए ना रखिए, आपको तांबा याद रखना है कि राजस्थान में एक जगह है दोस्तों खेतरी, और खेतरी में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? खेतरी। और ये खेतरी कहाँ है? तो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। और ये किस नदी से पानी लेती है दोस्तों? सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या है? इसे हम राजस्थान नहर बोलते हैं। और ये नदी किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। यानी कि इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वो किस नदी से? सतलज नदी से मिलता है। नखलिस्तान का अर्थ होता है जब रेगिस्तान में दोस्तों हरियाली देखने को मिलती है या जो जल वाला क्षेत्र होता है तो इसे ही हम नखलिस्तान बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब मरुस्थल आ गया है तो जो भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है उसको भी हम यहाँ पर करवाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया तो सहारा, जो कि ये सहारा कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और थार रेगिस्तान का प्रमुख शहर क्या है दोस्तों? तो जैसलमेर थार रेगिस्तान का प्रमुख शहर है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान आपके क्वेश्चन में भी आया है, तो ये अफ्रीका में है। इसके बाद पूछे थार, थार कहाँ है? तो ये भारत के राजस्थान में है। थार भारत में है, किस राज्य में? तो राजस्थान में। पूछे गोबी मरुस्थल के बारे में दोस्तों, तो गोबी कहाँ है? ये मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना जो कि अफ्रीका में ही है, वहीं हमको देखने को मिलता है कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद तकला मखान मरुस्थल के बारे में पूछे तो चीन के सिकिंग प्रांत में ये तकला मकान है। अगर पूछे अटकामा मरुस्थल के बारे में कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो ये उत्तरी चिली में स्थित है दोस्तों। अगर दस्त ए कबीर के बारे में पूछे तो ये उत्तरी ईरान में
स्थित है। अगर पूछे पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, पेटागोनिया का मरुस्थल, तो ये जो पेटागोनिया का मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये था दोस्तों कुछ मरुस्थल के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। ये था दोस्तों आप आज का टॉपिक, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कवर किया है, 7, 8, 9। 4 चैप्टर आपके और बच गए हैं दोस्तों, 10, 11, 12, 13। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें क्लास 7 के ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन है सबको हम कंप्लीट करवा देंगे। जब 7 का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिर 8 का चलेगा। इसी के साथ जो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।